अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हकाइक टीवी से इल्मे नजूम की हकीकत जानने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं फवाद वसीम साहब। इनसे पूछते हैं कि सितारों के क्या हालात चल रहे हैं आजकल। फवाद वसीम साहब बताइएगा, सितारों के क्या हालात हैं आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मरीख के हवाले से करने जा रहा हूँ। जो 10 तारीख को बुर्ज हमल में उल्टी चाल चलने जा रहा है, यानी विकरी होने जा रहा है। अच्छा। अब 12 बुर्जों पे मरीख का क्या असरात पड़ेगा, इस हवाले से मैं इस मौजू पे बात करूंगा। सबसे पहले तो ये 10 सितंबर को 3:20 पर उल्टा होने जा रहा है। अच्छा। और इसी तरह 4 अक्टूबर को उल्टा होकर ये बुर्ज हूद में वापस आएगा। अब देखना तो फवाद वसीम साहब, यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे जो लोग हैं ना, आम आवाम को ये इस तरह के वर्ड जो है ना, इस तरह की वर्डिंग जल्दी समझ नहीं आती। तो अगर आप साथ इनके जो इंग्लिश नेम है वो भी साथ यूज करें तो जरा आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। ये एरिस से पाइसिस में जी वापस जाएगा उल्टा होकर। सही। अब देखना ये है कि ये जो एरिस वालों के इस पर क्या असरात पड़ते हैं। सबसे पहले बात ये है कि मंगल जोन्स है, ये एक पापी गिरा है। अच्छा। मतलब पापी सितारा। इसका मजाज जोन्स है वो क्या नाम देते हैं, सख्त भी है। वाटर हाउस में इसके दो मजाज है, पानी वाला भी है और आतशी भी है। अच्छा। अब ये फायर हाउस में जोन्स है ना उल्टा होने जा रहा है। अच्छा। अब इसके क्या असरात पड़ते हैं, ये बड़ी काबिल गौर बात है। अच्छा, सबसे पहले हमल के लोगों के लिए जो एरिस, अच्छा, उनकी मंगल उनके घर में जैसे ही ये उल्टा होगा तो उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा तेजी लाएगा। तबीयत में तेजी के साथ साथ गुस्से पे जो सब बेकाबू रखेगा। अच्छा। और घरेलू मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि मतलब नेगेटिव चेंजेस लाएंगे। बिल्कुल, ये घरेलू मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मंगल की जो चौथी और 8वीं नजर जोन सी होती है वो अच्छी नहीं होती। अच्छा। मंगल की चौथी नजर जोन सी है वो उसके सरतान के घर पे या कैंसर पे पड़ेगी, जिससे अच्छा। क्या होगा, घरेलू मसाइल बढ़ेंगे, वालदा की तबीयत में जोन सा परेशानी लाक होगी। अच्छा। और हार्ट अटैक की तरफ भी ले जा सकता है। अच्छा, मतलब बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। होंगे इफेक्ट्स जी, मतलब इसका मैं कह रही हूँ कि इसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा, इतने सिवियर होंगे। बिल्कुल होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। उसकी वजह यह है कि मंगल वो अपने घर में उल्टा हो रहा है ना। जी जी। हाँ। और अब ये बुर्ज सोर यानी टॉरस पे इसके क्या असरात होते हैं। अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, आमदनी कम, माली मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। अच्छा, टॉरस हजरात के जो ये लोग हैं, इनको लेन देन के मामले में जो सा बड़ी एहतियात बरतना पड़ेगी। लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना पड़ेगा। बीवी पे जो सा खर्चा ज्यादा होगा, बीमार भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, इनको जो सा ना बहुत ज्यादा एहतियात से ये जो सा महीना और जो फीमेल टॉरस है वो, हाँ, फीमेल टॉरस जो सी है उनके आंखों का मसला, तो उसको अपनी आंखों का जोन सा बड़ी एहतियात बरतना पड़ेगी। गर्द मिट्टी से वगैरह बचना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बीमारियों की तरफ लेके जाएगा ये। सही। अब हमने जाना है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। अच्छा, मरीख इनके 11वें घर में उल्टा हो रहा है। सही। 11वें घर का मतलब है इनकी जो आसे उम्मीदें हैं वो बिल्कुल पूरी नहीं होगी। अगर इन्होंने माली लिहाज से किसी की तरफ कोई आस उम्मीद रखी हुई है तो उस पर इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। और औलाद की तरफ से खास ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे जो अहम बात है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो हमारी बहनें हैं, जी जी, उनको जो है ना इस मामले में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करना पड़ेगा। सही। और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह सरतान बुर्ज यानी कैंसर। अच्छा, सरतान के लिए इसका फल बिल्कुल नेगेटिव है। अच्छा। वो नेगेटिव इस लिहाज से है कि इसकी जो सी चौथी नजर है वो सीधी सरतान के घर पर पड़ रही है। सही। अब जब इसकी नीच नजर पड़ती है तो ये इसका फल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अच्छा। जमीन के मामले में बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लड़ाई झगड़े से परहेज करना पड़ेगा, वरना खून खराबी की तरफ जा सकते हैं। और रोजगार में दिक्कतें आएंगी। नौकरी पेशा हजरात के लिए ये है कि उनके तबादले वगैरह मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनकी कोई प्रमोशन का कोई सिलसिला चल रहा है तो वो वक्ती तौर पर रुक जाएगा।
सही, मतलब तमाम स्टार्स जो हैं वो इससे इफेक्ट होने वाले हैं बुरी तरह से। लेकिन नहीं, बुर्ज असद यानी लियो, अच्छा, लियो के लिए खुशखबरी अच्छी है। अच्छा, कारोबार में तरक्की के जो उनसे मौके हैं वो फराहम होंगे। सही, दोस्तों से माली फायदा मिलेगा। मजबूत सफर करने के चांस, बहुत ज्यादा चांस हैं। अच्छा, और जो लोग प्यार और मोहब्बत के सफर को गामजन है वो तैयार हो जाए, कामयाबी मिलने वाली है। बिल्कुल उनकी जो उनकी अगली जिंदगी है वो शादी की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रही है। उनकी शादी का जोन सा किसी टाइम भी जोन सा वो हो सकती है। सही, हाँ, और छोटे बहन भाइयों को नाराज मत कीजिएगा, इससे माँ घर के मामला जोन से वो बिगड़ सकते हैं। बाकी इनके लिए जोन से कारोबार के मौके बहुत अच्छा जोन सा इनके लिए एक पेड़ बन रहा है, मरीख का, सूरज का और जुपिटर का। सही, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब बुर्ज सुंबला जी, इनके लिए भी चिंता का वक्त है। जो बीमार है उनकी बीमारी तूल पकड़ेगी। अच्छा, जो बीमार है को मंगल उनके 8वें हाउस में, ये इसका इंग्लिश नेम भी जरा बता दीजिएगा। विर्गो। विर्गो, विर्गो के लिए ये है कि मरीख जोन सा उनके 8वें हाउस में उल्टा हो रहा है, बीमारी तूल पकड़ेगी। अच्छा, अच्छा, इनके लिए एक अहम बात है कि ये जोन सा ये गलत बयानियों झूठ से जोन सा इनको परहेज करना पड़ेगा। माजी में इतने जो अपने गलत झूठ और गलत बयानियों की वजह से इन्होंने अपने कई ऐसे काम है जिन पर पर्दा डालने की कोशिश की है, लेकिन अब वो बेनकाब होने जा रहे हैं। इसी तरह बुर्ज तुला यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये है कि इनकी बीवी के मजाज में बहुत ज्यादा करवाहट आएगी, जिससे घर का माहौल खराब होगा। अगर इनकी कई कारोबारी शराकत है तो वो भी खत्म होने को जा रही है। अच्छा, माली हालात इनके मजीद जो हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं। अब ये जो बातों में जो आसमान के ऊपर चढ़े हुए ना, सिर्फ बातों बातों में, अब इनको नीचे उतरना होगा। हाँ, क्यों? वरना इनकी इज्जत और वकार को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। सही। अब है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, इसका मालक जोन है ना, ये मरीख का ही घर है। ये स्कॉर्पियो जोन है ना, ये मरीख का अपना घर है। ये है वाटर हाउस। अच्छा, ये इसके छठे घर में मंगल जोन सा, मरीख जोन सा वो उल्टा होने जा रहा है। इनके लिए ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इनके जो दुश्मन है ना, वो उनके इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे। अच्छा, मुकदमेबाजी में फतह होगी, लेकिन मामू के खानदान से कोई इनको बुरी खबर आ सकती है। अच्छा, मतलब वालदा की तरफ से, वालदा के खानदान से इनको कोई बुरी खबर का सामना करना पड़ सकता है। सही। और बीवी पे इनका भी खर्चा अखराजात ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा। लेकिन इनके लिए कोई ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। इनकी जितनी भी मुखालफतें हैं ना, जो इनको नजर नहीं आ रही, सिर्फ सुनने को मिल रही हैं, वो सब दम तोड़ जाएंगी। सही। हाँ, अब हम आ जाते हैं कौस की तरफ, बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस। अच्छा, मरीख जो है वो इनके 5वें घर में उल्टा हो रहा है 10 तारीख को, लेकिन मुश्तरी अपने घर में है। मरीख की और मुश्तरी की जो सी है 5वीं और 9वीं नजर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो बिगड़े हुए काम है वो संवरना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक लिहाज एक बात जो काबिल गौर है, सेहत का इनको खास ख्याल रखना होगा। हालात के ऊपर जो सा इनकी पूरी नजर होनी चाहिए, उनके करैक्टर पर पूरी नजर होनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा जो सी है औलाद के मामले में कोई तशवीश लाक हो सकती है। और शुगर के जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए दवाई और इंसुलिन का खास ख्याल रखें। सही। अपने वक्त अपनी जो सी है परहेज जो भी करते हैं परहेज, वरना उनके गुर्दों पे जो सा ना इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे। अच्छा। अगर ये बद परहेजी की तरफ जाएंगे तो उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है कौस के लिए। अब आ जाते हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न जी। मंगल चौथे घर में उल्टा हो रहा है, जो पूरे का पूरा केंद्र खराब कर रहा है इनका। ये नजूम की जबान है जिसको हम केंद्र कहते हैं, चौथा घर। अच्छा। तो सारा केंद्र खराब कर रहा है। अच्छा, कारोबारी तो धचके लगेंगे इनको, औरत की तरफ से भी दुख मिलने वाला है। अच्छा। ज़हनी दबाव बढ़ेगा, डिप्रेशन का शिकार होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है इनको। सही। लेकिन अपने जो अकली फैसले हैं इनको बड़े सोच समझ कर करने होंगे।
तबीयत में जज्बातियत जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल, जज्बातियत जो सी है वो बढ़ेगी, जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सही। अब आ जाते हैं हम बुर्ज दल्लो की तरफ। अच्छा, बुर्ज दल्लो जो क्वेरियस है, रिश्तेदारों की तरफ से तो इनको कुछ दुखों का, रिश्तेदारों की तरफ से कुछ चैपलिश वगैरह इनकी चलेगी, लेकिन कारोबार में नई राह खुलेगी, माली फायदे के मौके भी इनको मिलेंगे। गैर जरूरी सफर से इनको इज्तनाब करना होगा और अदालती मामलात में इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अदालती मामले में अपने अंदर ठहराव पैदा करें, वरना इनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। सही। अब इसी तरह 12वां घर जो हूत यानी पाइसिस, ये जो है ये भी वाटर हाउस है। सही। अब मरीख जो है वो इनके दूसरे घर में यानी खाना माल में जो है वो उल्टा हो रहा है 10 तारीख को। और मरीख जब इनके दूसरे घर में खाना माल पे उल्टा होगा, उसका मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा जो है माली क्राइसिस आएंगे इनको। अच्छा। अगर इन्होंने किसी को रकम देनी है, बल्कि उससे एहतियात करें, दे के फिर वापसी का जो है वो नामुमकिन हो जाएगा मिलना। बच्ची की शादी जो है बड़ी जांच पड़ताल करके बड़ी देखभाल से इनको करना पड़ेगी। और तुर्श ठंडी चीजों का जो है ना इनको परहेज करना पड़ेगा। तुर्श ठंडी चीजों, इनका गला खराब हो सकता है। और सबसे अहम बड़ी बात है, जो लोग गुटखा खाते हैं आजकल, ये उनके लिए पैगाम है। अगर वो खाते हैं तो उसको या तो कम कर छोड़ दे, अगर छोड़ नहीं सकते तो उनको कम कर दे। क्यों? वो ये जितने भी मामला उनके हैं ना, वो गले के कैंसर की तरफ आप किसी वक्त भी जा सकते हैं। ये 12 बुर्जों की जोनसी है तो ना मंगल के साहब, अब प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है, तो ये जितनी आपने बताया कि फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज होंगे और रिश्तों में भी जो है मुश्किलात का सामना रहेगा, तो इनका कोई सोल्यूशन, कोई रेमेडीज भी जाते जाते बता दें ताकि इस हवाले से भी एहतियात बरती जा सके। देखिए, बात ये है कि मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इन पे काम किया, उनकी मुख्तलिफ रेमेडीज हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से ये करना चाहता हूँ कि देखें, सदका जो है ना, सदका वो चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, आबी मखलूक, सिर्फ सदके को उसकी हद तक रखें। अच्छा। और ये जो कहना कि किसी को दे दें सदका समझ के, इंसान सदका के लिए नहीं उतारा पैदा हुआ। इंसान की बड़ी फजीलत, अल्लाह ताला ने इसको जो है ना अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। ठीक है, जब आप किसी को सदका समझ के देते हैं, आप इंसानियत की तौहीन करते हैं। सही। आप वैसे माली मदद करें गरीबों की, मुस्तहिक अफराद की। देखे माइला, बात असल में ये है कि आप जब किसी को, आपको ये सोच के देना चाहिए, ये समझ के देना चाहिए कि जरूरत है उसकी। बिल्कुल। हम जब जरूरत समझ के देंगे किसी को, वो सदके के जुमरे में नहीं आता। सही। जब माशरा को, जब समाज एक दूसरे की जरूरतों का एहतराम करेगा तो उसमें बुराइयां भी कम होंगी, मसाइल भी कम होंगे, और यहाँ तक कि शैतान भी भागना शुरू हो जाएगा वहां से, उस माशरे से। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो सदका है, जो किसी को सदका समझ के किसी को दे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसके जो एक मेन जो रेमेडी है, वो तमाम जितने भी स्टार्स हैं सबको सदका खैरात करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और उसके सदका, अगर मैं आप बता देता हूँ, सदका सिर्फ मैंने पहले कहा कि चरिंद परिंद के लिए होना चाहिए, आबी मखलूक के लिए होना चाहिए। चीजों का सदका दिया जा सकता है, जरा ये भी यहाँ पर देखिए। इसमें सबसे पहली तो बात ये है कि ये मरीख जोन्स है, ये एरिस में जोन्स है, जो मशरक है, इसकी दिशा मशरक है। मशरक की तरफ सुबह उठ के गोश्त फेंके, परिंदों को गोश्त डाल दें आप। ठीक है, हाँ, गोश्त डाले, दरख्तों के नीचे कीड़ों मकोड़ों को शहद डाले। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा की याद में मशगूल हो जाए। सही। इसके सरात है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन इसके सरात उस वक्त तक है जब आप अपने मालिक से नाता तोड़ते हैं। सही। जब आप दुआ हर मुश्किल का हल है, हर मुश्किल को टालती है, और अगर आप अपने रब के करीब होंगे तो मुश्किलात का हल खुद ब खुद निकल आएगा। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। वो मुश्किलात आपको इतना झंझोरेगी नहीं, आपको तोड़ेगी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि देखिए, आप जो भी करते हैं ना, वो लौटता है। अगर आप नेक अमल करेंगे तो वो लौटेगा, और बुरा करेंगे तो वो उससे जल्दी लौटेगा। ये तो आपने जो सा, ये तो वो पंजाबी में कहते हैं न्योंदरा डालना है। तो मैं तो ये अपील करूंगा
कि आप लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और सबके साथ सदका, ये अल्फाज नहीं अच्छे, सदका मदद करो कि उनकी जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी बात, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? बिल्कुल ये भी बताते जाइए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, तो जरा प्लीज पाकिस्तान में जो है ना, इसके जो असरात पड़ेंगे माली, पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल पहले से डिस्टर्ब है और ज्यादा डिस्टर्ब होंगी। अच्छा, माशी तौर पे नुकसान होगा? बिल्कुल माशी तौर पे नुकसान होगा। पार्लियामेंट में जो से एक साजिश पैदा होगी, लेकिन वो नाकाम हो जाएगी, वो कामयाब नहीं होगी। और इंडिया के साथ जो बॉर्डर पे हमारी कशीदगी है वो मजीद बढ़ेगी। अच्छा, मतलब कशीदगी बढ़ सकती है, लेकिन मतलब हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा इससे। हाँ, लेकिन इकोनॉमी जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो सकती है। और उसके अलावा देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं के साथ कशीदगी में बिल्कुल इस साल तो हुकूमत को कोई नुकसान, आइंदा साल का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस साल हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है। चलें भाई, मतलब पीटीआई गवर्नमेंट को सुकून से रहना चाहिए, उन्हें पता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब वो एक जो कश्मकश चल रही है ना इन पीटीआई में कि पता नहीं, वो लोगों को भी ये लग रहा है कि शायद बहुत जल्द हुकूमत जाने वाली है। लेकिन जब भी कोई साहब इक़्तिदार आता है तो उसको सुकून नहीं होता। बिल्कुल, वो जाहिर है इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके सर पे, सुकून नहीं होता उसको। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जाते जाते आपको यही कहूँगी कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।